Hi. We are shooting a video. I see nothing. No, you have to You come see here. yourself. You have to come near me. Nothing See? yet. You're See, here. you're here in the video. Nothing yet. Say hello to the camera. Hey guys, this is Inder and Hi, Simran. Harsimran. Oh, she's also Simran. Yes, I am also Simran. High five. Talkies. Yeah, we have a very potato weird talkies. name for a channel. We look like potatoes, that's why. Yeah. Bye. Bye. Take care. Hey guys, welcome back to our channel. आपने ये बहुत बार सुना होगा कि कनेडियन एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास कनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको यहाँ जॉब मिलना इज इम्पॉसिबल. एंड कुछ लोग बोलते हैं कि जो लेवल इंडिया में था उससे तो बहुत कम लेवल पे ही यहाँ पे जॉब मिलेगी एंड शुरू में तो यू विल हैव टू डू अ सर्वाइवल जॉब. अगर कनेडियन एक्सपीरियंस आएगा उसके बाद ही जाके कहीं कहानी आगे बढ़ेगी एंड यू कैन एक्चुअली ग्रो इन योर करियर. सो इस कॉन्टेक्ट में हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे. नंबर 1, व्हाट डू एम्प्लॉयर्स मीन व्हेन दे आर आस्किंग फॉर कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस. नंबर 2, वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेशंस एंड ब्रिजिंग प्रोग्राम्स इन कैनेडा. एंड नंबर 3, व्हिच इज अ बोनस टिप, something that's even more important than a Canadian work experience. So let's get started. तो पहली बात तो सिमरन एंड मेरे को दोनों को ही जब हम कनाडा आए थे तो अपने फील्ड में जॉब मिली थी. एंड येस, सिमरन इज एन ऐप डेवलपर तो उसकी जॉब तो डिमांड में है, बट आई एम इनटू मार्केटिंग एंड मार्केटिंग के अंदर भी कंज्यूमर इनसाइट्स विच इज अ वेरी स्मॉल नीश एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब नहीं होती इन कंज्यूमर इनसाइट्स. And some people say you were lucky. And to hell with lucky. यहाँ luck वक कुछ नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है. And you have to do a lot of things right to be lucky. जिसमें से सबसे पहली चीज is to understand what is this Canadian work experience. अब गाइस लोगों ने ना काफी डरा के रखा हुआ है कि कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस के बिना जॉब नहीं मिलती. अब मेरी जॉब मेरे जॉब जो टाइटल है दैट इज कंज्यूमर इनसाइट्स मैनेजर. मेरे जॉब टाइटल में ही कंज्यूमर आता है एंड जब हम यहाँ पे आते हैं तो आते सार तो कंज्यूमर को समझ नहीं जाते ना. उसके बाद भी मेरे को जॉब मिली इन द मिडल ऑफ द पैंडेमिक, तो कुछ तो ठीक करा होगा. And the difference is Canadian work experience is actually linked to Canadian know-how. It's about understanding Number 1, workplace culture and how the communication works. अब जैसे इंडिया में कभी भी किसी भी टाइम पे आपको सेल फोन पे अपने पर्सनल नंबर पे यू कुड गेट अ कॉल फ्रॉम ऑफिस, बट मुझे पिछले 1.5 साल में आई हैवंट रिसीव्ड इवन अ सिंगल कॉल. नंबर 2 इज नॉलेज एंड स्किल रिलेटेड टू योर ऑक्यूपेशन. अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. अगर आप फाइनेंस फील्ड में हो तो हम इंडिया में एनुअल रिपोर्ट, एनुअल ईयर, बहुत ज़्यादा एनुअल हम वर्ड यूज़ करते हैं फॉर जो हमारी साल की रिपोर्ट्स बनती हैं, लेकिन यहाँ पे इट्स कॉल्ड फिस्कल ईयर. अगर आप अपने इंटरव्यू में और अपने रिज्यूमे में एनुअल ईयर लिखोगे तो पीपल विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन. एंड अगर अंडरस्टैंड होगा भी देन ऑल्सो यू आर नॉट यूजिंग द लिंगो विच इज यूज्ड इन नॉर्थ अमेरिका विच इज फिस्कल ईयर. ये एक छोटा सा एग्जांपल है. अब आपके ऑक्यूपेशन में वो कैसे एप्लीकेबल होता है और आप उसको कैसे चेंज करते हो, दैट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन यू. नंबर 3, एंड इसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं, इज नेटवर्किंग. यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू टॉक टू पीपल इन योर फील्ड. इफ यू आर कमिंग टू कैनेडा, इफ यू हैव नॉट टॉक टू 10 पीपल इन योर फील्ड, यू आर नॉट रेडी टू बोर्ड द flight yet. Number 4 is knowledge about how the job market works. अब like for example, I am a techie and मेरे जो interviews यहाँ पे होते हैं they are more HR based and behavioral based than what I would have expected. अब जैसे कि the current company that I am working with, इसमें मेरा last round was the team interview round where I met the team, they asked me questions, I asked them questions and उसके बाद ही मुझे मेरी final offer मिलेगी to assess कि I'll be able to gel with the team or not. तो इन शॉर्ट येस, कनेडियन एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट, बट इसका अगर आपके पास नहीं है एक्सपीरियंस तो इसका ये मतलब नहीं है दैट यू विल नॉट गेट अ जॉब. ये एक सिर्फ बहाना है. मैंने भी अपने टाइम में बहुत मारा है. सो मेक श्योर दैट यू आर नेटवर्किंग वेल, यू आर मीटिंग विद द राइट पीपल, यू आर डेवलपिंग योर स्किल्स एंड इफ यू डू दैट यू विल बी एबल टू ब्रिज द गैप विच इज कॉल्ड द कनेडियन एक्सपीरियंस. अब दूसरी चीज जो बहुत लोग पूछते हैं कि क्या सर्टिफिकेशंस आर इम्पोर्टेंट टू गेट अ जॉब इन कनाडा, एंड द आंसर इज येस. अब यहाँ पे 2 तरह की सर्टिफिकेशंस होती हैं. नंबर 1 इज फॉर लाइसेंस्ड एंड रेगुलेटेड प्रोफेशंस. अब ये वाली सर्टिफिकेशन तो करनी ही करनी पड़ेगी, इसके बिना जॉब नहीं मिलेगी, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स. एंड देन कम सर्टिफिकेशंस फॉर आवर प्रोफेशंस, जहाँ पे सर्टिफिकेशंस आर नॉट मैंडेटरी, बट अगर है तो एडवांटेज मिलेगी. अब कई बार जब आप लिंक्डइन पे जॉब्स चेक करोगे तो उसके अंदर लिखा होगा दैट दिस सर्टिफिकेशन इज गुड टू हैव. ये फलानी सर्टिफिकेशन करोगे तो इट्स ऑप्शनल, यू नो. तो ये जब भी ये ऑप्शनल या गुड टू हैव सर्टिफिकेशन लिखा होता है, दिस बेसिकली मीन्स दैट इट इज मैंडेटरी. वो इसलिए बिकॉज आपके जैसे 25-30 लोग और जॉब अप्लाई कर रहे होंगे कम से कम, एंड उनमें से किसी के पास भी अगर सर्टिफिकेशन होएगी, 25-30 में से एक के पास तो होएगी, दे विल एक्चुअली बी गिवन एन एज
over you. But the point is, these certifications are important because they make you understand how certain things work in Canada versus back home. And इसका एक example share करते हैं. थोड़ा टाइम पहले we interviewed an HR. अब जैसे HR के लिए certifications होती हैं CHRP या CHRM. अब these are not mandatory but good to have. वो इसलिए because there are certain things that an HR cannot do in Canada. Like जैसे कि have a bias when giving a job to someone based on their marital status, their religion, their nationality. वो कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, but in Canada it's against the law. Same way there are some IT certifications like CCNA and CCNP which are not mandatory but will help you bridge the gap. So if you don't understand these Canadian codes and regulations, it's very difficult for employers to hire you, purely because they actually open themselves to lawsuits, especially in professions like HR, which is why they actually prefer Canadian work experience, and these certifications and bridging programs will actually help you bridge that gap that you have from India moving to Canada. And employers को पता चल जाता है that you know how the system works, and that makes you more employable. कनाडा में ये एक चीज़ बहुत ही बढ़िया लगती है कि there are so many institutes that have these bridging programs that help you make more employable in Canada. अब पहले बात करते हैं what are bridging programs. These are usually for newcomers and are funded by the government, which provide technical training for job search and also help you prepare for professional certifications. अब आप में से बहुत लोगों ने हम्बर कॉलेज का नाम सुना होगा. They have programs in engineering and architecture skills enhancement, IT infrastructure, .NET developer and supply chain management, जो 10 weeks से लेके 21 weeks तक चलते हैं and provide you that necessary skill training जैसे कि resume and cover letters, mock interviews, following up, networking and hiring events. And these programs are highly subsidized. They start from $500 to $3,000 depending on the time and the duration of the program. जो कुछ भी नहीं है if it can actually help you get a job in your field. अब कुछ लोग कहेंगे ये सब हम लोग इंटरनेट से या Udemy या Coursera के कोर्सेज से सीख सकते हैं. But a lot of people actually do better in a classroom setting. Plus, these subsidized programs provide you to expand your professional network and you learn important job search skills such as customizing your resume, cover letters and interview skills. And guys, यहाँ पे जब लोग आते हैं तो बहुत सारी महंगी गाड़ियाँ खरीदते हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, बट अपने ऊपर जब खर्चे करने की बारी आती है, अपनी लर्निंग पे जब खर्चा करना पड़ता है, तब उससे वो पीछे हट जाते हैं. That's something that we should not be doing. That's the most important skill that you should come here with, that you can actually invest on your learning. I am 34. मैं आज की डेट में भी बहुत सारे courses करता हूँ so that I can actually improve on skills where I lack. And this particular behavioral trait will actually take you a long way, and it's more important than any Canadian work experience. अब description में we'll put some important links related to the bridging programs and you can see what all is relevant for you. अब हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी बोनस टिप की, जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बट वील डिस्कस टुडे एज वेल. एंड हम बहुत सारे बेशरम हैं, तो हम फिर से बोलेंगे एंड हम ये बोलते रहेंगे दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट यू नीड इज नेटवर्किंग. बिफोर यू कम हियर यू नीड टू टॉक टू पीपल इन योर फील्ड, यू नीड टू आस्क पीपल हाउ दे डिड इट. जो लोग आपके प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं कनाडा में, उनसे अगर पूछोगे कि आपने कौन सी सर्टिफिकेशंस की, आपने क्या किया इस इस लेवल पे पहुंचने के लिए, दैट विल रियली बेनिफिट यू. एंड दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू डू व्हेन यू आर इन इंडिया. मैंने भी यही गलती करी थी. मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मेरे को अपने फील्ड में जॉब मिल जाएगी, एंड देन आई रियलाइज दैट आई डिड नॉट नेटवर्क इनफ व्हेन आई वाज इन इंडिया एंड आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. डू नॉट मेक द मिस्टेक दैट आई मेड. network and talk to people in your field. एंड अगर आपको कोई यहाँ पे बोल रहा है कि कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस के बिना जॉब नहीं मिलती, आपको तो नीचे से शुरू करना पड़ेगा. यहाँ पे सिर्फ सर्वाइवल जॉब्स हैं, आपका तो कुछ नहीं हो सकता. तो उनको एक अच्छी सी स्माइल दो एंड उनको कभी दोबारा फोन मत करना, बिकॉज यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू. आप उन्हीं से बात करो हु आर सक्सेसफुल इन देयर फील्ड्स. उनसे पूछो कि उन्होंने ऐसा क्या किया, what they have been doing, and अगर उनको जॉब उनकी फील्ड में अच्छी मिल सकती है तो why not you? That's all we have for today. अगर वीडियो बढ़िया लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प हो. एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. बाय बाय.